नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर स्कंद 6 अध्याय 7 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 जिसका नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इस अध्याय में 40 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 335 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 5055 हो जाएगी। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात शीघ्रता से मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के प्रकाश में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे अध्ययन का मुख्य स्त्रोत्र अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, जिसमें उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में आए प्रामाणिक विद्वानों आचार्यों की टीका टिप्पणियों और उद्धरण को समाहित करते हुए पूरे विषय को बहुत ही सुस्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। तो अध्याय 7 जिसका नाम है इंद्र के द्वारा बृहस्पति का अपमान, ये वास्तव में अध्याय 6 जहां पर समाप्त हो रहा था, जब दक्ष की कन्याओं की वंशावली को सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रस्तुत किया जा रहा था। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में तब जहां अंतिम श्लोक था, हम सभी को स्मरण है, वहां पर विश्व रूप के बारे में बताया गया था और कहा गया कि विश्व रूप को चुना गया था देवताओं द्वारा अपना पुरोहित बनाने के लिए, पर देवताओं के गुरु पुरोहित तो स्वयं बृहस्पति थे। तो विश्व रूप कहाँ से आए और क्यों, किन परिस्थितियों में, किन शर्तों के साथ उन्होंने पुरोहित बनना स्वीकार किया, ये सारी कथा आगे वर्णन होगी। तो विश्व रूप कौन थे? त्वष्टा, ऋषि और रचना की अ, जो संतान थे, दो थे, सन्निवेश और विश्वरूप। उनमें विश्वरूप के बारे में यहाँ पर कथा आगे अगले 3 अध्यायों में इंद्र की और विश्वरूप की कथा आएगी। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, तो प्रथम 3 अध्याय इस स्कंद के अजामिल के बारे में थे, अगले 3 अध्याय दक्ष के बारे में थे और अब अध्याय 7, 8 और 9 विश्वरूप और इंद्र से संबंधित इस विषय के बारे में है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित इन सुंदर पुस्तकों का लाभ उठाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है पुनः। हम सभी यहाँ पर स्कंद 6 अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, इसे श्रवण करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 40 श्लोक हैं
और सत्र 341 में हम सभी इसे यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएँगे। जिनके पास पुस्तक है और उनको सुविधा है, वो पुस्तक को भी संदर्भ रूप में साथ में प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक इंद्र के द्वारा बृहस्पति का अपमान, उस कारण की व्याख्या है। श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक इंद्र का शोक है। श्लोक संख्या 21 से लेकर 25 तक ब्रह्मा द्वारा देवताओं को धिक्कार है और आगे किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाए इसका निर्देश है। श्लोक संख्या 26 से लेकर 33 तक देवताओं द्वारा विश्व रूप से विमर्श किया गया है, विचार किया गया है और श्लोक संख्या 34 से लेकर 40 तक विश्व रूप को के द्वारा देवताओं को उत्तर प्रस्तुत किया गया है। हम लोग आरंभ करेंगे स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 से। श्रीराजोवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतताक्षक्ष्व भगवक्षी शिष्याणाम् अक्रमं गुरो कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतत् आचक्ष्व भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरो। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तो अध्याय समाप्त हुआ था विश्वरूप के कारण, जहाँ पर पता चला कि विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बनते हैं। बाद में जब बृहस्पति इंद्र से क्रोधित हो चुके होते हैं, नाराज हो चुके होते हैं, चले जाते हैं इंद्र को छोड़कर। और स्वाभाविक सी बात है कि महाराज परीक्षित द्वारा इसके लिए जिज्ञासा की गई है। तो क्यों असुरों से पराजित हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार यज्ञ करने कराने के लिए विश्वरूप को पुरोहित बनाना स्वीकार किया, इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 2 से ये क्रमबद्ध तरीके से 8 श्लोक हैं, एक साथ ये 7 श्लोक मिलेंगे हमें। श्रीबादरायणी उवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यम् अदोल्लिङ्गत सत्पथ मरुद्भिः वसुभिरुद्रे आदित्यैरिरुभिर्नृप विश्वदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रित सिद्धचारण गन्धर्वै मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरे पतगोरगे निषेव्यमाणो मघवान् तूयमानश्च भारत विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरे पतगोरगे निषेव्यमाणो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललिताम् आस्थानाध्यासनाश्रित पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्ये पार्मेष्टैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलम्या सहार्धासनया भृशं स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम् न उच्चाचाल सनादिन्द्र पश्यन्नपि सभागतम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग पक्षी तथा उरग सर्प भी बैठे थे।
वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था। चवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाठ बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र ना तो अपने आसन से उठा, ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और ना उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया और इसीलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है कि इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन किया। शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि अपने द्वार पर अपने समक्ष आए शत्रु को भी पहले हमें जल पीने के लिए और आसन बैठने के लिए देना चाहिए। उसके पश्चात उनकी कुशल क्षेम के बाद जो विषय हो उस पर संवाद के लिए उद्धृत होना चाहिए। यहाँ अभूत ऐश्वर्य से घिरे हुए इंद्र को गुरु बृहस्पति की उपस्थिति पर ये सामान्य मूल संस्थागत रूप में जो अत्यंत ही निहितार्थ रूप से व्यवहार होता है, उसका भी स्मरण नहीं रहा। कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, कोई आसन नहीं देना। इतना तो छोड़ दिया जाए, वो स्वयं अपने आसन से खड़ा भी नहीं हुआ। श्लोक संख्या 9 में ततो निर्गत्य सहसा कवीरांगीरस प्रभु आययो स्वगृहं तुष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियाम्। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को श्राप दे सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। तो बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं और असुरों के बीच उनको समान सम्मान प्राप्त था। वो भविष्य की घटनाओं के प्रति जानकारी रखते थे। वो जानते थे कि शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले इंद्र के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। वो वहीं उसी समय इंद्र को श्राप देकर उसे सुमार्ग की ओर प्रवृत्त करने का अधिकार पूर्वक दंड और आदेश दे सकते थे। पर विधाता की होनी में अवरोध न डालने के उपक्रम में बृहस्पति ने इंद्र द्वारा इस प्रकार का ऐश्वर्य के मद में फूला हुआ अशिष्ट आचरण देखकर कुछ नहीं किया। वे चुपचाप घर चले आए। तो जैसे कहता है मरे हुए को क्या मारना। तो इंद्र अपने ऐश्वर्य से स्वयं परास्त है इस समय और भविष्य इस घटना को आगे दृष्टिगत होते हुए अनुभव करेगा। श्लोक संख्या 10 में तर्हि एव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनमात्मना गर्ह्यमास सदसि स्वयं आत्मानमात्मना। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की है। तो इंद्र और अन्य देवता वास्तव में भगवान के अधिकारी गण हैं, पार्षद हैं, भक्त हैं। तो उनके द्वारा तुरंत ही अपने विवेक से अपनी भूल का अनुभव हो गया। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं अहो बत मया साधु कृतं वेद प्रबुद्धिना यन्मैश्वर्यमत्तेन कुरु सदसि कात्कृत। ओह! अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर दिया? जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। तो विवेक तुरंत जागृत हो गया। एक अक्षर नहीं कहा है बृहस्पति ने, पर इंद्र को सभा के मध्य स्वयं के द्वारा धिक्कारा देखा जाने लगा। श्लोक संख्या 12 में गोगृध्येत पंडितो लक्ष्मी
त्रिपिष्टप उपतेरपि ययाहाम आसुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वर। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? हाय, मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तो तुरंत ही इंद्र को बोध अनुभूति हो गई है। मैंने अपने ऐश्वर्य और अधिकार के, धन के मद में दूषित होकर अपने गुरु का अपमान किया है। तो देवता जो हैं वो सतोगुण वाले कहे गए हैं। जीव और मनुष्य और अन्य पशु पक्षी और ये सब रज और तम में कहे गए हैं। इसलिए भगवान वैसे देवता भी इसी भौतिक जगत में आते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं और भगवान के द्वारा सतोगुण वाले, जो सदैव सतोगुण में रहने वाले हैं, उनके द्वारा रजोगुण और तमोगुण का शासन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है, पर देवता सतोगुण में रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। धन, जीवन में सामर्थ्य या कोई भी ऐश्वर्य किस प्रकार का अहंकार ला सकता है, इसका ये एक अन्य उदाहरण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाष्टकम की प्रार्थना है उसमें वो क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। तो कहा स्पष्ट रूप से कहा सुंदरीम इस संदर्भ में कहा है कि भौतिक भोग विलास की कामना ना हो। धन इस संदर्भ में कहा है कि मैं अपने ऐश्वर्य से अ, अहंकार न प्राप्त कर लूं। कवितां वा जगदीश काम है, इस जगत की प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जब हम भगवान की प्रार्थना करें तो हमें भगवान से ये अनुरोध करना चाहिए। तो इसलिए शिक्षाष्टकम की जो श्लोक है, प्रार्थना है, वो प्रतिदिन वाचन करना चाहिए। यहाँ इस चैनल पर भी शिक्षाष्टकम के श्लोक अलग से प्रस्तुत किए गए। मेरा अनुरोध है, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के समस्त केंद्रों पर, इस्कॉन के समस्त केंद्रों पर सुबह की प्रार्थना में इन 8 श्लोकों के वाचन की संस्तुति की है। तो भक्तों द्वारा प्रतिदिन इसका वाचन करना चाहिए। अर्थ के साथ जब तक अभ्यास में एकदम हम दक्ष ना हो जाएँ, तब तक श्लोक और अर्थ दोनों साथ में हमें इसका श्रवण करने का, वाचन करने का अभ्यास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान की भक्ति करने में, भगवान की शरणागति होने में, ना इस जगत का धन, ना ऐश्वर्य, कोई भौतिक ऐश्वर्य, ना अनुयायी, ना प्रशंसा, कोई मुझे नायक नायिका समझे इस प्रकार की, या किसी को रूप से अपने से आकर्षित करने का भाव, ये सब कुछ भी ना आए मेरे अंदर। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो ये हमारा श्लोक है उसमें। और आगे न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी त्वयि। मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है, जन्म जन्मांतर तक आपका दास बना रहना चाहता हूँ। तो देवता सतोगुणी है, पर उच्च पद की स्थिति पर अवस्थित होने पर अपने ऐश्वर्य के कारण वो इस प्रकार अपनी स्थिति से उनका पतन हो जाता है। तो केवल भौतिक ऐश्वर्य हमारी आत्मिक, आध्यात्मिक आत्मिक संतुष्टि और आध्यात्मिक प्रगति का मापक नहीं हो सकते। केवल भौतिक ऐश्वर्य हमारे आत्मिक संतुष्टि का मापक नहीं हो सकते। इस विश्व में अनेक-अनेक संपन्न देश हैं। जब वर्ल्ड के विभिन्न संस्थाओं द्वारा हैप्पी इंडेक्स, कौन राष्ट्र कितना खुश है, और जब भौतिक ऐश्वर्यों की तुलना में वहाँ की आत्मिक संतुष्टि का माप किया जाता है, तो उसमें कोई अनुपात नहीं दिखता। जो सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र बताए जा रहे हैं, वहाँ सर्वाधिक रूप से अ, और ये कोई उन उन राष्ट्रों की स्थिति को या व्यक्ति की स्थिति को निम्न करने का या उनको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। ये आंकड़े मेरे द्वारा यहाँ कहे जाने का औचित्य, कहने का औचित्य ये है कि भौतिक ऐश्वर्य अपने स्थान पर हैं और आध्यात्मिक प्रगति और आत्मिक संतुष्टि, मन से संतुष्ट होना, अपने व्यवहार में प्रसन्न होना, ये एक अलग समीकरण से चलता है। उसके लिए हमारा स्वयं के प्रति ज्ञानी होना, अपने संबंधों के बारे में जानकारी होना, वो आवश्यक है और वो हमें अध्यात्म से मिलती है। तो भौतिक प्रगति हमारी आत्मिक संतुष्टि का मापक नहीं है। ये इस संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है और इस अध्याय से, इस उदाहरण से इसका प्रामाणिक विश्लेषण भी मिलता है। तो यदि भौतिक संतुष्टि जीवन में है और साथ-साथ आध्यात्मिक प्रगति है, यदि भौतिक संसाधनों का प्रयोग स्वयं को आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तब ये सकारात्मक है। अन्यथा सभी अन्य परिस्थितियों में ये नकारात्मक परिणाम ही देता है।
श्लोक संख्या 13 में कहा गया, तो इंद्र के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। य पारमेष्ट्यं धिषणम् अधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेत् इति ब्रूयुः धर्मं तेन परं विदुः। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियम को नहीं जानता। तो इंद्र स्वयं कह रहे हैं कि किसी के भी द्वारा अपने श्रेष्ठ जनों जैसे गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव इनका यदि सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति का हतभाग्य आरंभ हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण के दरबार में जब नारद या अन्य ऋषिगण आते थे, तो भगवान स्वयं उठकर धार्मिक शिष्टाचार का पालन करते हुए उनको नमस्कार करते थे। नारद को यहाँ कृष्ण कथा में भी हमने देखा, जब नारद आते हैं तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं, क्रूर आते हैं तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसी सभ्यता, ऐसा शिष्टाचार शास्त्र द्वारा मैंने प्रस्तुत किया है और अपने व्यवहार में वो परिलक्षित कर रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो समाज विधि विधानों से हीन मानवता का किंचित प्रकार भी लाभ नहीं कर सकता। ना ऐसा समाज जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं होता। श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से उसकी अज्ञानता उसे समस्त प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध होने के पश्चात भी एकजुट नहीं रख पाते और समाज अनेकों प्रकार के विकारों से ग्रसित होता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रतिदिन छोटों द्वारा, जो उम्र में सामाजिक शिष्टाचार में छोटे हैं, उनके द्वारा घर में, संबंधियों में, आगंतुकों में बड़े जनों को नमस्कार करने की विधा बताई गई, क्योंकि ये स्वयं भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया वैदिक शिष्टाचार है। श्लोक संख्या 14 में, तेषां कुपथदृष्टानां पततां तमसि यथा ये श्रद्धयुवचः ते वै मज्जन्ति अश्मप्लवा इव। जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के मार्ग पर कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में तैर नहीं सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक में जाते हैं। तो अपने आप को हमें जो अ, मौलिक शिष्टाचार है उससे कभी रहित नहीं रखना चाहिए। श्लोक संख्या 11 से 20 के बीच में ये जो चल रहा है, ये इंद्र द्वारा किया गया शोक है। अपने हतभाग्य की वो भरी सभा में इस प्रकार शब्दों में प्रस्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 में, अथ अहम अमर आचार्यम अगाधधीषणम द्विजम प्रसादयिष्ये निष्ठ शेषना तच्चरणम स्पृशन। राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। तो देवताओं के जो अधिष्ठाता हैं, प्रमुख हैं इंद्र, उनको तुरंत अपनी भूल का आभास हो आया है और चेत हो जाने पर उन्होंने कहा कि वे निष्कपट बनेंगे, निष्कपट बनेंगे। अपने गुरु के चरणों को शिर से स्पर्श करने के भाव से उन्होंने अपने आप को उद्यत किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हैं। स्वयं भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में कहे गए वचन का प्रस्तुतिकरण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो हमें निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करेंगे। पर हमें पहले विनीत होना चाहिए, उनकी सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए और इसमें कोई अवरोध भी नहीं रखना चाहिए। कई बार हम ऊपर से तो करते हैं ऐसा, पर हमारे मन में अवरोध होते हैं, तो किसी भी प्रकार की मानसिक क्लांति के साथ नहीं करना चाहिए, अपितु प्रमुदित, प्रसन्न, शरणागति के भाव से गुरु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। श्लोक संख्या 16 में,
एवं चिन्तयन्त तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पति गतो अदृष्टा गतिमध्यात्म मायया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से भी चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अधिक आगे थे। तो घर पर स्थित बृहस्पति समझ गए कि इंद्र आने वाले हैं, और क्योंकि उन्हें विधि के विधान का भान था, इसलिए वो किसी वो किसी लौकिक सुख की कि सब मेरा सम्मान करे इस भाव से नहीं थे। वो अधिक आत्मज्ञानी थे इंद्र की तुलना में, और वो जानते थे कि गुरु गुरु का स्वभाव भी है कि यदि शिष्य क्षमा माँगने आएगा तो उन्हें क्षमा करना पड़ेगा, पर आगे की गतिविधियाँ किस प्रकार से संपादित होंगी। तो इंद्र यहाँ पर भी निमित्त बन रहे हैं। इंद्र के द्वारा ऐसा आचरण किए जाने से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम इंद्र से श्रेष्ठ हो गए। इंद्र यहाँ पर भी निमित्त बन रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बृहस्पति को भी आगे होने वाली घटना का पूरा ज्ञान है, और इसलिए वो स्वयं को घर से भी अदृश्य कर दिए। श्लोक संख्या 17 में गुरो न अधिकत संज्ञाम परीक्षन् भगवान स्वराट ध्यायन् धिया सुरे युक्त शर्मणा लभत आत्मना। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोज की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तो जब भूल हो जाए और हमें उस भूल का पश्चाताप करने का अवसर ना मिले, तो मन अधिक अशांत हो जाता है। तो इंद्र अब अपने आप को अम, संरक्षण से हीन अनुभव कर रहे हैं। गुरु साथ में है तो शिष्य संरक्षित होता है। बच्चे के साथ यदि माता-पिता अभिभावक है तो बच्चा सुरक्षित होता है, और जैसे ही वो नहीं दिखते, बच्चे के द्वारा जिस प्रकार आकुलता प्रस्तुत की जाती है इंद्र के द्वारा, बिल्कुल वैसी ही मानसिक अशांति इस समय उन्हें अनुभव हो रही है। श्लोक संख्या 18 में तच्छ्रुत्वा वासुरा सर्व आश्रित्योशन सम्मतम देवान् प्रत्युद्यमं चक्र दुर्मदा आततायिनम्। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब हम जीवन के शुभ कर्मों से, शुभ गुणों से और शुभ चिंतकों से हीन हो जाते हैं, तब अनेकों प्रकार के दुर्गुण, अनेकों प्रकार के शत्रु, अनेकों प्रकार की बुरी भावना रखने वाले व्यक्ति, तत्व, कारण हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो असुरों ने शुक्राचार्य के निर्देशन में अब आक्रमण कर दिया, क्योंकि देवता अपने शुभ चिंतक, अपने गुरु, अपने परम हितैषी, अपने मार्गदर्शन बृहस्पति से इस समय दूर हो गए हैं। श्लोक संख्या 19 में तैविसृष्टिषु भीतीक्ष्ण निर्भिन्नांग उरुबाहव ब्रह्माणं शरणं जग्मु सहेन्द्रानत कंधरा। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग शत विक्षत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। और गुरु के अभाव में, मार्गदर्शक के अभाव में बहुत ही आसानी से देवतागण परास्त हो गए। परास्त होने की इस अवस्था में उन सभी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर आश्रय लिया है। और क्या कहते हैं श्लोक संख्या 20 में तान तथा अभ्यदीर्तान वीक्ष्य भगवान आत्मभूरज तान तथा अभ्यर्थितान वीक्ष्य भगवान आत्मभुवज कृपया परयादेव उवाच परिसान्त्वयन्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें ढांढस बंधाया और इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी को भी सब ज्ञात है, ब्रह्मा जी के लिए भी कुछ अज्ञात नहीं है। तो उन्होंने ढांढस बंधाया है देवताओं को। कहते हैं श्री ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठा यभद्रं वा कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तं ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदत। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया।
वे पर ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार व्यवहार किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? श्लोक संख्या 21 से लेकर 25 तक ब्रह्मा द्वारा देवताओं को धिक्कार दी जाएगी और आगे के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर वही किया गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को कि बृहस्पति ब्राह्मण गुणों से युक्त हैं। पर ब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण ही उन्हें देवताओं के गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया गया है। वो योग्यतम ब्राह्मण है। इसलिए देव ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को प्रताड़ित किया गया। किसी भी दशा में गुरु का निरादन स्वीकार्य नहीं है, किसी भी दशा में। जब बृहस्पति देवताओं की सभा में प्रवेश करते हैं, तो इंद्र को लगा ये तो प्रतिदिन आते रहते हैं, अतः उनके प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाता है अत्यधिक घनिष्ठता से जब 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 परिवारों के बीच में, 2 संबंधों के बीच में अत्यधिक घनिष्ठता आ जाती है, तो व्यक्ति एक-दूसरे की अच्छाई और बुराई से इतना परिचित हो चुका होता है कि अच्छाई फॉर ग्रांटेड ली जाती है, अच्छाई सामान्य समझी जाती है और व्यक्ति उसमें दोष दर्शन अधिक करने लग जाता है। और इसीलिए कहा जाता है जैसे अम, सभी संबंधों में माता-पिता संतान की अच्छाई और बुराई से भली-भाँति परिचित होते हैं। इसलिए बच्चा जब क्रोध भी करता है तो माता को पता होता है कि कुछ समय के बाद किस प्रकार से उसको पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार पति-पत्नी के संबंधों के लिए कहा जाता है कि इतनी अधिक घनिष्ठता होती है क्योंकि साथ में मिलकर परिवार का संचालन करना होता है, अनेक-अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, अनेक-अनेक योजनाएँ बनानी होती हैं। इतनी परिचितता, घनिष्ठता आ चुकी होती है संबंधों में कि एक-दूसरे के अवगुण अत्यंत सरलता से दिखने लग जाते हैं। तो जो जो एक पक्ष दूसरे के लिए कितना भी करता रह जाए, वो या तो अत्यंत सामान्य समझे जाते हैं और या उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। पर जो अवगुण हैं, वो बहुत आसानी से लक्षित होने लगते हैं। इसीलिए समस्त जब हमारे षोडश संस्कार विवाह वास्तव में हमारे इस्कॉन के आचार्य कहते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी जीवन में 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य ज्योतिष का आश्रय ले लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि अपने प्रारब्ध में कोई परिवर्तन लाना है। एक विवाह करते के समय हमारे यहाँ ज्योतिष की महत्ता बताई गई है, जब गुणों का मेल-मिलाप किया जाता है और दूसरा संतानोत्पत्ति के समय। इसलिए नहीं कि सब कुछ आदर्श रूप में मिले, इसलिए कि स्वभाव की भिन्नता, गुणों की व्यवस्था आसानी से समझी जा सके। इसलिए गुण मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये अत्यंत ही व्यवस्थित रूप से थी हमारे शास्त्रों में और वो समय के साथ परिच्छिन्न हो गई हैं। विषय यहाँ पर इस संबंध में है कि अत्यधिक घनिष्ठता से युक्त स्थान पर संबंध में इतनी परिचितता आ चुकी होती है कि अवगुण अधिक दृष्टिगोचर हो जाते हैं और क्योंकि इतनी घनिष्ठता है इसलिए अपनी वाणी पर संयम नहीं होता और व्यक्ति उनसे तुरंत ही प्रस्तुत कर देता है। हम सड़क पर किसी को देखें कि कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है, इतना कि उसे हम ना ध्यान दें तो चलेगा। अन्य लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम चले जाएँगे आगे। पर जहाँ अपनी संतान होती है, जहाँ अपने संबंधी होते हैं, जहाँ पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ होते हैं, जहाँ माता-पिता अभिभावक होते हैं, वहाँ इतनी भलाई की और इतनी एक-दूसरे के हित की कामना होती है कि निश्चित रूप से वो दोष लक्षित कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नित्य प्रति गुरु के इस प्रकार सभा में प्रवेश करने को तुमने इतना सामान्य समझ लिया। अरे बृहस्पति अपने आप में आत्मज्ञानी है। वो ब्राह्मणिष्ठ गुणों को धारण करने वाले हैं। वे पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं। उनके द्वारा अपनी मन और इंद्रियों को वश में कर लिया गया है। तो जब बृहस्पति ने सभा को छोड़ा, तब आपको अपनी चेतना वापस आती सी लगी कि आपके द्वारा उन्हें कम से कम आसन से उठकर सम्मान तो किया जाना चाहिए था। तो किसी भी स्थिति में गुरु का अपमान स्वीकृत नहीं। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं ब्रह्मा जी, तस्यायम् अनयस्यासीत् परेभ्यः पराभव प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुरा। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे
और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखा तुमने, अपने शुभ चिंतकों के अभाव में असुर और देवताओं की लड़ाई तो सदैव चलती आई है और सदैव असुर ही पराजित होते हैं, पर देवता कैसे पराजित हुए? क्योंकि उन्होंने अपने सद्गुणों को अपने, जैसे ही हमने अपने शुभ चिंतकों के, अपने सद्गुणों के, अपने अ, अ, स्वस्थ शिष्टाचार के आचरणों का आश्रय छोड़ दिया है, वैसे ही दुर्गुण हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। तो गुरु के प्रति असम्मान का भाव असुरों से उनकी पराजय का कारण था, ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया। और शास्त्र कहते हैं, जो अपने सम्माननीय बड़े व्यक्तियों का अनादर करते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है, उनका ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है, उनके पुण्य कार्य के फल क्षीण हो जाते हैं और वो जीवन में अवनति को प्राप्त करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई ढकोसला बात नहीं है, शास्त्र में इसके उदाहरण है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 23 में मघवन द्विषतः पश्य प्रशिक्षाण प्रशिक्षान् गुर्वति क्रमात् तं प्रत्युपचितान् भूय काव्यमाराध्य भक्तितः मघवन् द्विषतः पश्य प्रशिक्षान् गुर्वति क्रमात् तं प्रत्युपचितान् भूय काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयन्नं ममापि भृगुदेवता। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। तो गुरु की सेवा करने पर, गुरु की प्रसन्नता से जीव संसार में कितना बलशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता से वो कितना सब कुछ खो सकता है। ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को ये बतलाने का प्रयास किया गया है। हमारी जो प्रतिदिन की सुबह की जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुवाष्टकम है, उसमें क्या कहा गया है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। तो इसका यदि अनुवाद समझें, जिनको पता है वो जानते हैं इसके बारे में, कि गुरु की कृपा से भगवान की कृपा का, श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी के समक्ष असुर कुछ भी नहीं है। वास्तव में असुरों की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा जी हैं। पर गुरु कृपा के बल पर उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य इतना हो चुका है कि वो ब्रह्मा का यदि ब्रह्मलोक छीनना चाहें, तो वो उन्हें प्राप्त हो सकता है, होता नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं छीना जाता है, पर यहाँ पर सामर्थ्य की पराकाष्ठा बताने का ब्रह्मा जी द्वारा प्रयास है। एक हमारा जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसे हम लोग प्रतिदिन मंगलाचरण में कहते हैं, उसे भी यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। क्या है? गुरु की कृपा से क्या हो सकता है? गूंगा महान वक्ता बन सकता है, पंगु व्यक्ति पर्वत लांग सकता है। जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को शास्त्र के इस वचन को सदैव स्मरण रखना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 24 में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है, त्रिपेष्टपं किं गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगुणा मनुषेक्षितार्था न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तो असुरगण आज इसलिए बलशाली है देवताओं की परवाह किए बिना, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आश्रय लिया है, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखी है, गुरु की सेवा में किंचित भी लापरवाही नहीं की है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, राजा हो या ब्राह्मण हो, जो क्षमा कीजिए, राजा ब्राह्मण हो, गाय हो, या भगवान की शरणागति में, चरणों में अपनी श्रद्धा रखा हो, ऐसा
व्यक्ति जो इन तीनों का पूजा कर रहा है, वो सदैव बलशाली होता है। गो ब्राह्मण हिताय च। तो गौ माता, भगवान और गुरु ब्राह्मण की बात की गई है यहाँ पर। इनकी श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एक गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर व्यक्त करके देवताओं ने अपना बना बनाया ऐश्वर्य नष्ट कर लिया, वो असुरों के द्वारा पराजित हो गए हैं। ये श्लोक संख्या 25 में ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, तद्विश्वरूपं भजिताशु विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान्तविधास्यते वो यदि शमिष्यध्वमुतास्य कर्म। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तो यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, यहाँ से रोचक होता है ये विषय, क्योंकि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि त्वष्टा और रचना के पुत्र विश्वरूप है, वो ब्राह्मण हैं, पुत्र हैं, पर अ, शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। यदि वो प्रसन्न हो गए और गुरु बनना स्वीकार कर लिए, तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पर उनका असुरों के प्रति जो स्वाभाविक झुकाव है, उसको तुम्हें सहन करना होगा। तो श्लोक संख्या 26 से लेकर 33 तक हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इंद्र द्वारा विश्वरूप के पास स्वयं को उपस्थित कर उनसे विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा। श्लोक संख्या 26 में क्या कहा गया है? श्रीशुकुवाच त एवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वरा ऋषिं त्वाष्ट्रमुपवच्य परिष्वच्येदमब्रुवन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित किया गया, मार्गदर्शन दिया गया है, और देवताओं को लगा कि अच्छा, हमें पुरोहित मिलने जा रहा है, अब हम सभी चिंताओं से मुक्त होने जा रहे हैं। तो चलो, वो विश्व रूप के पास जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं और क्या कहते हैं? श्री देवाऊचुः वयं ते अतिथय प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपाद्यतां तात पितॄणां समयोचित। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। कितनी विचित्र बात है। स्वयं के दरबार में आए बृहस्पति को समुचित सम्मान न देने वाले इंद्र त्वष्टा के आश्रम में पहुंचकर कहते हैं कि हम आपके अतिथि और मेहमान हैं, हमारी इच्छा पूरी करो। क्या कहते हैं? पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूषणं सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन् किम उत ब्रह्मचारिणाम। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। तो जैसे भौतिक जगत में कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी-बड़ी सीखें देने का प्रयास कर रहा होता है, उसके स्वयं की आचरण में यदि वो सीखें नहीं हैं, तो ऐसे वचन प्रलाप कहे जाते हैं, प्रगल्भ कहा जाता है इन्हें। और इंद्र द्वारा इस समय बिल्कुल वैसा ही आचरण किया जा रहा है। कहा जा रहा है, अरे माता-पिता की सेवा करना ये पुत्र का परम धर्म है। तो यदि हम सगे पुत्र तुम हमारे सगे पुत्र नहीं भी हो, तो अगर तुम ब्रह्मचारी तो हो, इसलिए हम तुम्हारे पितृ तुल्य हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति करो। कहते हैं श्लोक संख्या 29 और 30 में, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात् क्षितेस्तनु दया या भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मातिथि स्वयं अग्ने अभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मन। तो बड़े बड़े जो ज्ञान के उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, वो इंद्र द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आचार्य अर्थात गुरु,
जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वीलोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। तो ये कथन असत्य नहीं है, ये सत्य है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में पुनः चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु का, कि सभी जीवों को समदर्शी पंडिता, जो भगवान अध्याय 3 में कहते हैं भगवत गीता में, उसी के अनुरूप ये वचन है इंद्र के। किसी को भी तुच्छ मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी अपने आप को श्रेष्ठतर समझकर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान स्थित हैं। तो प्रत्येक जीव का शरीर भगवान का मंदिर कहा जाएगा, इसलिए सबका उसी के समान आदर होना चाहिए। तो गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि आदि इन सभी का सम्मान किस प्रकार होना चाहिए, ये इंद्र के वचन सत्य हैं। ये कह रहे हैं विश्वरूप के सामने श्लोक संख्या 31 में, तस्मात् पितॄणामार्तानाम् आर्तिं परपराभवम् तपसा अपनयन्तात संदेशं कर्तुमर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, वृणीमहे तोपाध्यायाम ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम गुरुम यथांजसा विजिष्याम सपत्नान तव तेजसा। क्योंकि तुम पर ब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सके। हम यहाँ देखते हैं कि देवताओं के द्वारा गुरु का अपमान हुआ है बृहस्पति का, पर ब्रह्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन हुआ है। तो इंद्र ने बिना भूल किए ब्रह्मा के वचनों को इस बार यथावत रूप में पालन करने के लिए विश्वरूप के सामने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए सारे नीति तत्व समझाते हुए कहा है कि अब जिन्होंने हमें परास्त किया है, जो हमारे शत्रु हैं, उनको हम जीत सकें, इसके लिए हमें सहयोग करो, हमारे पुरोहित बनो। हम आपको गुरु और अध्यक्ष रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु और अध्यक्ष बनने की क्या योग्यता है? तुम ब्राह्मण हो, जीवन के आश्रम के गुरु हो, तुम परब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो। तो जो स्वयं मुक्त नहीं हो सकता, जिसको स्वयं मुक्त होने का मार्ग नहीं पता, वो अन्यों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जो हमारे पास नहीं है, हम किसी अन्य को नहीं दे सकते। पहले हमें स्वयं अर्जित करना होगा, चाहे विद्या हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सामर्थ्य हो, पहले हमें स्वयं अर्जित करना होगा। तो देवता कहते हैं विश्वरूप को, तुम्हें मुक्ति का मार्ग पता है, तुम मुक्त आत्मा हो। हमें हमारे शत्रुओं से, जो वास्तव में असुर हैं और विश्वरूप असुरों के स्नेही हैं, तो कैसे ये कथा इसलिए मुड़ेगी? देवता कहते हैं हम आपको अपना गुरु बनाना स्वीकार करते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 33 में, न गर्ह्यन्ति हर्तेषु यविष्ठाङ्गस्याभिवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् अव्ययो ज्येष्ठस्य कारणं। न गर्ह्यन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रिभिवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है। किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो, तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तो वचनों को यहाँ पर सम्यक प्रस्तुत किया इंद्र ने, इसमें कुछ भी अशिष्ट नहीं है, असत्य भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में कहा गया है कि आयु से ही कोई केवल श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु ज्ञान से होता है। तो कोई ज्ञान में वरिष्ठ हो सकता है और आयु में कनिष्ठ भी हो सकता है। विश्वरूप देवताओं के भतीजे लगेंगे, वैसे वो उनसे छोटे हुए, पर वो उनको अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आत्म तत्व उपस्थित है। वो परम पर ब्रह्म को जानने वाले हैं। वैदिक ज्ञान में वो श्रेष्ठतर है
और इसलिए उनको उनको ये आमंत्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 128 पहले भी इस श्लोक को उद्धृत किया गया है। पुनः यहाँ पर विषय के अनुरूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए न केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को श्रील प्रभुपाद ने कहा महत्व की नहीं है यदि कोई भक्ति कर रहा है, अपितु देश की भौगोलिक सीमाएं भी बंधन कारक नहीं हो सकती। विभिन्न संप्रदाय और मान्यताओं को मानने वाले भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि यदि हम कहें कि भगवान केवल भारतवासियों के हैं, भगवान केवल हिंदुओं के हैं, तो ये भी अपने आप में अपूर्ण सत्य हुआ। फिर अन्यों के भगवान हो गए, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान सर्वेश्वर नहीं है, हमारे भगवान सर्वव्यापक नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान या आश्रम, ये जीव तत्व किसी देश काल परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। ये उपाधियां इस भौतिक जगत की हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान सर्वोच्च है, पूर्णमिदम पूर्णमादाय हैं और विश्व रूप के द्वारा ये ज्ञान पहले से उन्हें पता है, इसलिए वो गुरु बनने के अधिकारी गए हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 34 से लेकर 40 तक विश्व रूप द्वारा देवताओं को उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अब उसे श्रवण करेंगे। विश्व रूप क्या कहने वाले हैं देवताओं को? श्रीऋषि उवाच अभ्यर्थितसुरगणे पौरहित्ये महातपा स विश्वरूपतानाह प्रसन्न श्लक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महान तपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्रीविश्वरूपवाच विगर्हितं धर्मशीले ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विधनाथा लोकेशे अभियाचितं प्रत्याख्यायस्यति तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। श्री विश्वरूप ने कहा हे देवो, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। अतः मैं आपको न नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। तो विश्वरूप कहते हैं आपसे तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे पुरोहित रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं इसे स्वयं के लाभ के लिए भी, आपके प्रति सम्मान रखने के लिए भी अस्वीकार नहीं करूंगा। अर्थात विश्व रूप द्वारा देवराज इंद्र का ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। श्लोक संख्या 36 में अकिंचनाना अकिंचनानाम हि धनम शिलोक्षणम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्प्रिय कथं विगर्यं नु करोम्यधीश्वरा पौरोधशं ह्यस्यति येन दुर्मति। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसकी कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वह शिलोक्षण वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसकी कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वह शिलोक्षण वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुक्ष मन वाला होता है।
बताओ मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता, तो मैं इसे अस्वीकार कैसे करूं? अर्थात मुझे स्वीकार करना चाहिए। पर शास्त्र कहते हैं कि आश्रित गृहस्थ ब्राह्मण भी यदि है, तो उसे अपना भरण-पोषण, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अन्य किसी से माँगना नहीं चाहिए। अपितु हाट में, बाज़ार में, खेतों में छोड़ा गया जो थोड़ा बहुत धन अन्न है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पुरोहित जो हैं उनको अपने शिष्यों से कुछ नहीं माँगना चाहिए। जो पुरोहित ऐसा नहीं करता है वो समय काल पर अपने पूर्व अर्जित गुणों से हीन हो जाता है। तो ब्राह्मण को भले ही शिष्यों से अभूत प्रकूत प्रभूत धन प्राप्त हो रहा हो, तो भी कहा जाता है कि उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सदैव भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और यहाँ पर पुरोहित के रूप में अपनी सेवा देने के क्रम में विश्वरूप द्वारा कहा जा रहा है, तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरथैश्च साधये। आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूँगा। तो वो कहते हैं मैं आपसे लूँगा नहीं, मैं आपको अर्पित करूँगा। इसलिए आगे श्लोक संख्या 38 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्री बादरायणी उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरहित्यमृतश्चक्रे परमेण समाधिना। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगा। तो उन्होंने ये क्रम समयांतर पर सुखदेव कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा महाराज परीक्षित को देवताओं द्वारा जो आमंत्रण विश्वरूप को दिया गया और विश्वरूप द्वारा उसे स्वीकार करके अपने कार्य में स्वयं को प्रस्तुत किया गया, उसका उल्लेख यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में पर एक ही श्लोक में प्रस्तुत कर दिया है। तो अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं विश्वरूप। ये स्पष्ट उन्होंने कहा मैं अपना जीवन और अपने साधन देकर आपकी सेवा करूँगा। तो वो जो ब्राह्मणोचित गुण है उनसे पूर्ण है। श्लोक संख्या 39 में सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्यापि विद्यया आक्षिद्य अतात महान् इन्द्राय वैष्णव्यां विद्यया विभु सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्यापि विद्यया आक्षिदद्यान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर लिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्रोत की रचना की। इस बुद्धिमत्ता पूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। तो यहाँ पर ये जो उल्लेख है ये हमारे लिए महत्व का है। ये अंतिम 2 श्लोकों में से है इस अध्याय के और कहा जा रहा है कि शुक्राचार्य के रूप में जो गुरु असुरों को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने देवताओं से उनका ऐश्वर्य लेकर असुरों में सुरक्षित कर दिया। पर अब विश्व रूप द्वारा नारायण कवच का सुरक्षात्मक स्तोत्र देवताओं को प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है और उस बुद्धिमत्ता पूर्ण मंत्र से असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पुनः वापस आ गया। आगे श्लोक संख्या 40 में यया गुप्त सहस्राक्षो जिज्ञे असुर च मूर्विभि यया गुप्त सहस्राक्षो जिज्ञे असुर च विभु ताम प्राह स महेंद्राय विश्वरूप उदारधि। अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्राक्ष को वह गुप्त स्रोत बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति छीन ली गई। तो उस समय के जो राजा इंद्र की पदवी पर बैठे हैं उनका नाम सहस्त्राक्ष उनका एक ये विशेषण भी है। उनकी 1000 आँखें उनके शरीर पर निकल आएँगी, ये भी उनको प्राप्त हुआ था। अ, वर कहें या श्राप कहें, भगवत निमित्त बनने के क्रम में।
यहाँ पर नहीं, एक अन्य प्रसंग में, और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्वरूप ने सहस्त्राक्ष को वो गुप्त स्रोत मंत्र बता दिया, जिससे इंद्र की रक्षा हो गई और असुरों की सैन्य शक्ति भी उनसे वापस छीन ली गई है। तो आगे ये कथा अब नया मोड़ लेने वाली है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। पर कथा रूप में इंद्र और विश्वरूप की कथा सुनने के क्रम में हमारे पास 2 और अध्याय है। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 8 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 8 इसमें नारायण कवच के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।